सामान्य हालातों में भी किसी मीडिया कंपनी में नौकरी करना आसान नहीं होता है। कब मालिकान एक महीने की पगार थमाकर बाहर का रास्ता दिखला दें, ये इस इंडस्ट्री में बड़ी आम सी बात है। पर जनाब, जो हालत इस पेशे की कोविड के दौरान हुई है कि बस तौबा तौबा। कोई ठोस आंकड़ा तो उपलब्ध नहीं है, पर इतना तय है कि इस दौरान में 30,000 से भी ज़्यादा पत्रकारों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। टाइम कितना है मेरे पास ये डिसाइड करने के लिए? 5 minutes। लेकिन पत्रकार जो ठहरे, क्रिएटिविटी का कीड़ा तो मरता नहीं है। इसी क्रिएटिविटी ने जन्म दिया है द लिस्ट, मीडिया ब्लड बाथ इन कोविड टाइम्स को। क्या मैं वॉशरूम जा सकती हूँ? इसे साइन करने के बाद। ये 15 मिनट की छोटी सी फिल्म पत्रकारों की कहानी पत्रकारों की जुबानी बयान कर रही है। इस फिल्म को एक पत्रकार ने ही डायरेक्ट किया है और ज्यादातर अदाकार भी पत्रकारिता से ही जुड़े हैं। कुछ कोविड काल में नौकरी भी गंवा चुके हैं। द लिस्ट, मीडिया ब्लड बाथ इन कोविड टाइम्स की कास्ट के साथ हमने बातचीत की। द लिस्ट, मीडिया ब्लड बाथ इन कोविड टाइम्स। इस फिल्म के कुछ दृश्य आपने अभी देखे और उन्हीं से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि क्या हालात चल रहे हैं और किस तरह से हालात चल रहे हैं। कोविड न सिर्फ लोगों की जान ले रहा है बल्कि लोगों की नौकरियां भी ले रहा है और लगभग सभी इंडस्ट्रीज इससे प्रभावित हुई हैं। और ये जो फिल्म ख़ास तौर पर बनी है वो मीडिया को लेकर बनी है। होटल इंडस्ट्री में लोगों की जॉब्स गई हैं और इंडस्ट्रीज़ में लोगों की जॉब्स गई हैं। इसी तरह से मीडिया में भी हज़ारों की गिनती में लोग जो हैं वो सड़कों पर आ गए। और इस फिल्म को हमारे कुछ मीडिया के साथियों ने ही बनाया है और मीडिया में वो काम भी कर चुके हैं। इस फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मनोज कुमार मेरे साथ हैं। इस फिल्म में अहम भूमिका निभाने वाले इशरत भी इस वक्त मेरे साथ हैं। तो इन्हीं से हम बात का सिलसिला शुरू करते हैं। मनोज, फिल्म हमने देखी, काफ़ी इम्प्रेस करने वाली फिल्म है और एकदम से जो हालात हैं इस वक्त के, जो रियलिटीज़ हैं वो उसको दिखाने में ये फिल्म सक्षम रही है। तो इन हालातों के बीच में किस तरह से आइडिया आपके दिमाग में आया कि इसके ऊपर फिल्म हमें बनानी? देखिए, हमारे डायरेक्टर महेश राजपूत जो कि मेरे एक मित्र हैं और वो भी एक पत्रकार हैं। जनवरी के पिछले साल ये अपना रिट्रेंचमेंट होने के बाद पिछले साल मैं भी इस छटनी का शिकार हुआ। मैं एक इंग्लिश मीडिया में काम करता था। तो इस जनवरी में महेश जी ये आइडिया लेकर मेरे पास आए तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। तो ये मीडिया में हुए रिट्रेंच्ड लोगों की लाइफ पे किस तरह से उनको निकाला गया, एक फ़िल्म बनाना चाहते थे। और मुझे लगा कि ये एक टॉपिकल इशू है और कॉन्सेप्ट अच्छा लगा मुझे। तो मुझे अच्छा लगा तो हमने इस पे काम करना शुरू किया। कह रहा हूँ कि आप भुक्तभोगी हैं, आप खुद आपके ऊपर ये बीती है और आपने रोल भी उसी तरह से निभाया, बड़ा अच्छी तरह से आपने एक एडिटर का किरदार इसमें निभाया है। तो मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस समय ज़मीन पर हालात क्या है? कितने लोग जो हैं आपको लगता है, क्या आपके पास कोई ऐसा डाटा है कि कितने लोग जो हैं मीडिया से इस कोविड के चलते निकाले गए हैं और क्या वो वाकई कोविड की वजह से ही लोग कंपनियों को या जो बड़े एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनको घाटा हुआ, इस वजह से निकले हैं या ये एक तरह से एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया गया? देखिए, इस फिल्म में जो हमने जहाँ तक का टाइम पीरियड रखा है, पहले 2 महीने में कम से कम 30,000 लोग इससे अफेक्ट हुए हैं। मीडिया में, खाली मीडिया में कम से कम 30,000 लोग इससे अफेक्ट हुए हैं। 30,000 लोगों की नौकरियाँ गई हैं। नौकरियाँ गई हैं, सैलरी कट्स एंड दूसरे तरह से जी, फोर्स्ड लीव पे भी काफ़ी लोगों को भेजा गया। अभी लेटेस्ट डेटा हमारे पास नहीं है, लेकिन कई हज़ारों में लोगों को निकाला गया जो कि लोगों के सामने नहीं है। बाकी सब इंडस्ट्रीज़ का आपके पास डेटा है। जर्नलिस्ट लोग उनकी आवाज़ उठाते हैं, लेकिन अपने मामले में दे फील
दे कांट डू इट। नहीं ऐसा है कि कोविड की वजह से जो बिजनेस हाउसेज हैं उनको नुकसान तो हुआ ही जी। है, लेकिन क्या हालात वाकई इतने बुरे थे कि लोगों को नौकरी से निकालना पड़े, या पहले से ही एक तरह से चल रहा था कि जो है रिट्रेंचमेंट की जाए, डाउन साइजिंग की जाए, तो इसको एक बहाने के तौर पर जो है वो कंपनियों ने इस्तेमाल किया? लेकिन देखिए, मेरा निजी विचार है कि कॉर्पोरेट मीडिया ने इसको एक ओकेज़न, एक एक्सक्यूज़ की तरह यूज़ किया है लोगों को निकालने के लिए। ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसा नहीं है लोगों को कंटिन्यू करने के लिए एज देयर एम्प्लॉइज। दे हैव यूज्ड इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू फायर पीपल। दे हैव बीन डूइंग सच थिंग्स अर्लियर ऑल्सो, लेकिन अब उनको एक सॉलिड रीज़न मिल गया कि लोगों को ये कहने का कि जी हमारे पास रेवेन्यूज़ नहीं आ रहे, ऐड नहीं आ रही, तो उस बहाने उन्होंने काफ़ी लोगों को बिना किसी कारण निकाल दिया। मनोज जी, आप तो जर्नलिस्ट रहे, जी। जर्नलिस्ट के तौर पर आप खुद आपके ऊपर ये बीती है एक तरह से आपकी, और उसके बाद आपको अभिनय करने का भी मौका मिल गया, तो ये ट्रांजिशन कैसी रही? क्या आप, क्योंकि आपके ऊपर ये हुआ है इसलिए आप बेहतर काम कर पाए, या एक्टिंग का पहले से आपको शौक था? एक्टिंग का शौक़ मेरे को पहले ही रहा है, लेकिन समहाउ मैं मीडिया में आ गया और हमारा इस तरह का जॉब है कि इतना टाइम ही नहीं मिलता, तो इंटरेस्टेड मैं रहा, थिएटर देखता था, प्लेस वगैरह देखता था। लेकिन अब क्योंकि रिट्रेंचमेंट होने के बाद एक हमें सब्जेक्ट मिला जिसे हम पैशनेटली, जिसमें इंटरेस्टेड थे, जिसको क्लोजली जानते थे, और उस तरह से एक मौका मिला मुझे अपनी एक्टिंग का भी उसका करने का। तो हम ये समझें कि अब आप जर्नलिज्म से जो है अब एक्टिंग की तरफ आ गए हैं, अब आगे भी? वेल, वी आर थिंकिंग, हमारे पास कुछ और आइडियाज़ हैं, देखते हैं हाउ थिंग्स वर्क आउट। इस वक्त हमारे साथ इस फिल्म में एक अहम किरदार निभाने वाले इशरत भी हमारे साथ में हैं, और इशरत भी अपनी निजी ज़िंदगी में एक जर्नलिस्ट है। इस फिल्म की खासियत ये है कि इस फिल्म को बनाने वाले जो डायरेक्टर हैं वो भी जर्नलिस्ट हैं, और इसमें जो जिन्होंने काम किया है, जिन लोगों ने, वो भी ज़्यादातर जर्नलिस्ट हैं। तो एक तरह से ये फिल्म जो है वो उनकी अपनी आप बीती एक तरह से ये कहानी है। तो इशरत का कैसा तजुर्बा रहा इस फिल्म के ज़रिए, वो भी हम जानेंगे। तो इशरत, आप बताइए कि ये आपका ये पूरा ये जो फिल्म में काम, ये पहली आपकी फिल्म थी या इससे पहले भी आप नहीं, मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग ये फिल्म इसलिए है कि मैंने ज़िंदगी में 2 ही काम किए हैं। एक है एक्टिंग इस इंडस्ट्री में, और दूसरा जर्नलिज्म। तो ग्रेजुएशन के टाइम भी मौका मिल गया था, तो मैंने एक बॉलीवुड फिल्म भी की, बहुत म्यूज़िक वीडियोज़ ये सब मैं कर रहा था। लेकिन फिर बस 3 साल के लिए मैंने एक रेप्यूटेड इंग्लिश न्यूज़पेपर में काम किया। इस टाइम मैं फ़िलहाल जर्नलिज्म में PhD कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें ऐसी कनेक्ट हुई कि जब ये मनोज जी ने मुझे आइडिया बताया, फिर मैं महेश जी और मनोज जी से मिला, तो मैंने कहा बस आपने कंसेप्ट बता दिया, बहुत है, मैं ये फिल्म कर रहा हूँ। ये एक ऐसी हिट हुई चीज़, क्योंकि फॉर्चुनेटली मैं 2018 में छोड़ चुका था और अपनी PhD कर रहा था, लेकिन कुछ लोग जो मुझे जानते थे, कुछ लोग उस एज में थे जिनका इतना एक्सपीरियंस था, वो मुझे पता चल रहा है निकल रहे हैं। फिर एक मेरा दोस्त जिसकी मैं शादी में रिसेंटली गया था, उसकी बच्ची हुई है, उसको पिछले साल निकाला गया, और मुझे इतना हिट किया वो कि यार अब ये क्या, कहाँ बेचारा नौकरी ढूंढ रहा है, और इस टाइम वो एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। दिस इज जस्ट एक एग्जाम्पल। तो जैसे ये कॉन्सेप्ट आया, मैंने कहा यार ये तो करना ही है। तो आपका ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस इस फिल्म में कैसा रहा? आपकी टीम किस तरह की टीम थी, आपके डायरेक्टर किस तरह थे, उसके बारे में प्लान बताइए। जी, एक ना इंडस्ट्री में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपकी ट्यूनिंग कैसी जाती है, और डायरेक्टर के साथ एक एक्टर की सबसे ज़रूरी है, क्योंकि मुझे मेरी पहली फिल्म में ये समझ आ गया कि एक फिल्म में जितने भी लोग काम करें, लेकिन एक डायरेक्टर की जो विज़न है, मूवी उसी से अच्छी या बुरी बनती है। तो महेश जी के साथ बड़ी अच्छी ट्यूनिंग रही, और जैसे जैसे जो लोग मिले, उनमें से मोस्ट लोग ऐसे ही थे जो ना पैसे के लिए ना किसी चीज़ के लिए, वो बस काम के लिए काम कर रहे थे। तो वो काम करके मज़ा भी आया। तो महेश जी जानते हैं, मनोज जी भी जानते हैं कि ओवर एंड अबव मोर देन एन एक्टर भी हमने कुछ चीज़ों में इसमें वो काम ऐसे करते थे जैसे हमारा अपना प्रोजेक्ट है, क्योंकि वही बात, ये इतना कोई बहुत बड़ा ग्रैंड प्रोडक्शन नहीं था, लेकिन एक कॉन्सेप्ट अलग और अच्छा और बहुत रेलिवेंट था। तो मुझे लगता है हमने किसी एक्टर ने सिर्फ एक्टर का, या किसी एक बंदे ने सिर्फ जो उसका काम होता है जैसे, उस तरह हमने नहीं किया। हमने एक टीम की तरह हर काम करने की कोशिश की, और शायद मुझे लगता है इसीलिए टेक्निकली जैसी भी ये फिल्म हो, लेकिन सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा है।
आपने जर्नलिज्म भी किया है, आपने बताया कि एक्टिंग भी आपका शौक है। दोनों ही प्रोफेशंस जो हैं वो ऐसे हैं जिसमें सिक्योरिटी जो है एक बहुत बड़ा इशू है ना। जर्नलिज्म में जो हालात चल रहे हैं, पता नहीं कब आपकी नौकरी चली जाए, और एक्टिंग तो अपने आप में वैसे फ्रीलांस काम है, आप बन जाएं तो बहुत बड़े स्टार बन जाएं, नहीं तो सारी उम्र ऐसे ही चलता रहे काम। तो इस तरह के रिस्की प्रोफेशंस के साथ जुड़ के आपको कैसा लगा? फॉर्चुनेटली अभी तक ऐसा कुछ फेस नहीं करना पड़ा। फॉर्चुनेटली अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आती जा रही हैं, लेकिन मैंने जितनी देर एक न्यूज़पेपर में भी काम किया उस टाइम तो ऐसा ही लगता था कि सिक्योर है जॉब, पर मुझे लगता है एटलीस्ट जब तक मैं यंग हूँ मुझे ऐसा लगता है कि इसमें रिस्क में ही मज़ा है, तो मुझे तो मज़ा आ रहा है अभी तक। तो बाकी आगे का देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो ये हमने बात की इशरत से जो कि यंग एक्टर हैं, और उसके साथ हमने बात की मनोज जी से जो कि एक लंबी पारी एक जर्नलिस्ट के तौर पर खेल चुके हैं और अब एक्टिंग में आए हैं। दरअसल इस कोरोना ने बहुत कुछ लोगों को सिखाया है, और ये फिल्म भी उसका एक एग्जाम्पल है। इस फिल्म के बाद जो है एक बात तो ये साफ़ होती है कि इंसान के अंदर कुछ ना कुछ करने की, या मुसीबतों के बावजूद, रुकावटों के बावजूद कहीं ना कहीं सा रास्ता निकालने की जो उसकी उसका जो एक किरदार है वो उभर कर सामने आता है, और ये फिल्म भी उसी चीज़ को दिखा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण ये टीम जो है वो हमें देती है, ख़ासतौर पर मनोज जी और इशरत जैसे लोग जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, और ये फिल्म हमें इसी के लिए जो है वो प्रेरित करती है। द लिस्ट को OTT प्लेटफॉर्म ABC टॉकीज पर 3 मई को रिलीज कर दिया गया था। आप ये फिल्म ज़रूर देखें। न्यूज़स्केप पर हम कोविड से प्रभावित लोगों की दास्तानें आप तक लाने की कोशिश करते रहेंगे। न्यूज़स्केप को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप तक नोटिफिकेशंस पहुंचते रहें।